नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। बिलासपुर में शमशान घाट के सन्नाटे को चीरती एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी स्थित शमशान घाट में शुक्रवार देर रात 4 लोगों की कथित तंत्र साधना ने ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा दिया। रात के अंधेरे में शमशान घाट के भीतर संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। ग्रामीणों को जैसे इसकी भनक लगी, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को देखते ही चारों संदिग्ध वहां से भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा नहीं छोड़ा। भाग रहे लोगों में से एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी 3 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया जब शमशान घाट में पूजा पाठ और कथित तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद होने की बात सामने आई है। मौके पर मछली, नींबू, सिंदूर समेत कई पूजा सामग्री मिली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कुछ तस्वीरों का वहां मिलना। इन तस्वीरों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 युवकों की तस्वीर होने की बात कही जा रही है। अब सवाल बेहद गंभीर है। शमशान घाट में आधी रात इन तस्वीरों का क्या काम था? इन तस्वीरों को कथित तंत्र साधना से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्या यह महज अंधविश्वास से जुड़ा कोई अनुष्ठान था या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा था? बहरहाल इन सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन शमशान घाट में आधी रात 4 लोगों की मौजूदगी, संदिग्ध पूजा सामग्री, तस्वीरों की बरामदगी ने पूरे मामले को रहस्य और शक के घेरे में ला दिया है। पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। फरार 3 लोगों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब निगाहें पुलिस की जांच पर हैं। हरदोई के थाना सवायजपुर क्षेत्र के ग्राम जैतापुरा में अंधविश्वास और बीमारी का फायदा उठाकर एक तथाकथित ढोंगी तांत्रिक भगत कीर्ति ने इलाज के बहाने एक बीमार युवती को एकांत कमरे में बुलाकर उसके साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जहां ग्रामीण अंचलों में फैले अज्ञानता और पाखंड के घोर अंधकार के चलते एक लाचार, बेबस और बदहवास पिता अपनी पुत्री का इलाज कराने अस्पतालों के बजाय इस वैसी ओझा के दर पर पहुंचा था। लेकिन उस बदनसीब बाप को इस बात की तृप्ति पर भनक नहीं थी कि जिस चौखट पर वह अपनी औलाद की जिंदगी भीख मांगने जा रहा है, वही इस कलयुगी नर पिशाच तंत्र विद्या और झाड़ फूक का झूठा आडंबर रचकर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए उस असहाय और कमजोर युवती का बेबसी का फायदा उठाया और उसकी अस्मत को बेरहमी से तार तार कर दिया है। जिसके बाद आस्था के नाम पर वासना का यह नाच और घिनौना कृत्य सीधे सीधे कानून और सभ्य समाज की छाती पर एक करारा प्रहार बन गया। हालांकि पीड़ित पिता की शिकायत पर हरकत में आई सवायजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पाखंडी और हवसी भेड़िए भगत राम कीर्ति के खिलाफ सुसंगीत धाराओं में मामला दर्ज कर उसे दबोच लिया है और सलाखों के पीछे धकेलते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाने की बात कही है, ताकि समाज में इस तरह की हैवानियत फैलाने वाले दरिंदों को ऐसी दर्दनाक सजा मिले जिससे दोबारा कोई ढोंगी किसी बेबस की मजबूरी और आबरू का सौदा करने की जुर्रत न कर सके। 8 अगस्त 2026 को वादी द्वारा थाना सवायजपुर पर यह सूचना दी गई कि दिनांक 6 अगस्त 2026 को वादी अपनी पुत्री के इलाज एवं झाड़ फूंक हेतु उसे भगत राम कीर्ति पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जैतापुर थाना सवायजपुर जनपद हरदोई के यहाँ लाया था। भगत राम कीर्ति द्वारा रात्रि में वादी की पुत्री को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया। इसके संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सवायजपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी राम कीर्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्य प्रचलित है। यूपी में देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने वाले एक खूंखार राष्ट्र विरोधी सिंडिकेट को यूपी एटीएस ने अपनी कड़क और आक्रामक कार्रवाई से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। देश के वित्तीय ढांचे पर कुठारघात करने की इस काली साजिश को विफल करते हुए एटीएस की जाबाज टीम ने 9 अगस्त यानी आज लखनऊ में जबरदस्त दबिश देकर 2 कुख्यात तस्करों अजीम खान और राजा उर्फे समीरुल को दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल कासगंज के गंज ढूंढवारा थाना क्षेत्र स्थित गणेशपुर गांव के रहने वाले इन दोनों साथी गुनाहगारों के कब्जे से 500 के
201 अति उच्च गुणवत्ता वाले खोटे नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल बाजारू कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कड़े मानकों पर जांच करने के बाद इस घातक खेप के 100% जाली होने की पुष्टि हो चुकी है। प्रारंभिक खुफिया जांच में ये भयावह खुलासा हुआ है कि ये देशद्रोही तत्व पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर के रास्ते भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर इस जाली मुद्रा को भारत की सरजमी पर लाते थे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस आर्थिक जहर को खपाने की फिराक में थे। इस काली कमाई का सीधा इस्तेमाल देश को अंदर से खोखला करने और आतंकी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया जाना था। एटीएस ने दोनों जघन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर काल कोठरी में डाल दिया है और अब सीमा पार बैठे इनकी आकाओं तथा इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशघाती नेटवर्क की जड़ों को उखाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का सुखपुरा थाना क्षेत्र उस वक्त कलंकित और थर्रा उठा जब एक कलयुगी और वैसी पड़ोसी ने इंसानियत के सारे पैमानों को ध्वस्त करते हुए एक नाबालिग मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस सातिर और दुराचारी भेड़िया ने पहले तो उस अबोध बच्ची को बहला फुसलाकर गांव की सीमा से बाहर एक सुनसान और वीरान इलाके में ले गया और फिर वहां उसने उस घिनौने और रूह कपा देने वाली कुकृत्य को अंजाम दिया, जिसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज की रूह कांप जाएगी। इस बर्बर और पाशविक अत्याचार की शिकार तड़पती हुई मासूम ने जब बदहास हालत में अपने घर पहुंची, आप बीती अपने परिजनों को सुनाई। परिजनों के पैरों तले जमीन फिसल गई और पूरे इलाके में आक्रोश भड़क उठी। हालांकि पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत पर पुलिसिया महकमे में आनन फानन में पास को हेत तब करे विधिक प्रावधान के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया, लेकिन कानून की इकबाल को ठेंगा दिखाकर वह खूंखार दरिंदा पुलिस की नाक के नीचे से रफूचक्कर होने में कामयाब हो। आज कानून के रक्षकों की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के गगनभेदी दावों के बीच ये घिनौना अपराधी अब तक कानून की सलाखों के पीछे दूर कैसे है और सुखपुरा पुलिस की सुस्त जांच के बीच इस बेखौफ फरार आरोपी को कब तक दबोच कर सलाखों के पीछे सड़ाया जाएगा ताकि उस पीड़ित मासूम को न्याय मिल सके। आज दिनांक 7/8/26 को थाना सुखपुरा अंतर्गत वादी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग बच्ची को उसी के पड़ोस का एक लड़का बहला फुसला के ले गया और उसके साथ गलत कृत्य किया है। उक्त सूचना के थाना स्थानीय के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके की शांति व्यवस्था कायम। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने। इसलिए देखते रहे गुनाह के छींटे। नमस्कार।